सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 11th क्लास के लिए क्वेश्चन लेकर आए बल आघूर्ण और इसकी गणितीय परिभाषा देखेंगे। साथ में इसका भौतिक महत्व भी देखेंगे, इसके उदाहरण सहित हम समझेंगे। इसकी दिशा का मान भी ज्ञात करेंगे और ये कितने प्रकार की होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, संपूर्ण जानकारी हम बल आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो बल आघूर्ण जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बल यदि किसी वस्तु को हम लगाते हैं तो वस्तु क्या होती है, खिसकती है, आगे बढ़ती है। तो वो जो बाह्य कारक जिसके कारण से वस्तु में क्या होता है, विस्थापन होता है, उसको कहते हैं हम बल। मान लो किसी टेबल को धक्काना है या किसी वस्तु को ऊपर उठाना है, तो जो हम लगा रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वो कहलाता है फैक्टर, फोर्स कहलाता है, बल कहलाता है। लेकिन मान लो यदि किसी चीज़ को घुमाना हो अपने, जैसे पंखे को घुमाना है या कोई अन्य वस्तु को घुमाना, पहिया को घुमाना है, तो घुमाने के लिए जो बल लगाया जाता है, किसी वस्तु को क्या करना, किसी अक्ष के प्रति क्या करना, उसको घुमाने के लिए जो बल लगता है, उस बल को फिजिक्स की भाषा में नाम दे दिया बल आघूर्ण, टार्क कहते हैं। टार्क मतलब यदि किसी वस्तु में बल लगाया और उस बल लगाने से, उस बल के प्रभाव से यदि वस्तु घूमने लगती है, तो वस्तु का ये गुण जो कहलाता है, उस बल को हम बोलते हैं बल आघूर्ण कहते हैं। यानी बल आघूर्ण किसको कहेंगे, यदि किसी वस्तु में बल लगाते हैं और उस बल के प्रभाव से यदि वस्तु घूमती है, तो ये घूमने का जो प्रभाव होता है बल के कारण से, उस गुण को या उस प्रभाव को हम बल आघूर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम गणितीय परिभाषा देखेंगे कि गणितीय परिभाषा क्या होती है। बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है, बल गुणित क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। जब भी हम बल की बात करते हैं तो बल गुणित घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये इसका सूत्र होता है। यानी किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उस बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाएगा, उसका बल आघूर्ण कहलाता है। जिसे यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए मान लिया कि ये हमारे पास कोई पिंड है, ये इस अक्ष पे परितः घूम रहा है। अब ये यहाँ पे अपने फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया, ये इधर गया, ठीक है, वापस इस पे यहाँ फोर्स लगाया तो इधर आ रहा। तो ये जो अक्ष है, ये लंबवत अक्ष, और इस पर कितना हमने फोर्स लगाया, इन दोनों का जो गुणनफल होता है, ये कहलाता है बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण किसको कहेंगे, कि किसी पिंड पर लगने वाला बल और उस बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, कि ये जो बल हम लगा रहे हैं इस पिंड पर जो बल लगा रहे हैं इस पिंड पर, ये बल इस अक्ष से कितनी दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक इसकी अक्ष कितनी दूरी पर स्थित है, ये उसका क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण कहलाता है। तो गणितीय परिभाषा क्या देंगे, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उस बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, इन दोनों का गुणनफल को हम बल आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि बल आघूर्ण का फार्मूला हो जाएगा बल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। तो बल और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का जो गुणनफल मतलब एक रास, इसको गुणनफल कहते हैं। इन दोनों का जो गुणा होता है, उस गुणा को हम बोलते हैं बल आघूर्ण कहते हैं। इसमें एक ग्रीक शब्द होता है टाउ, ये टाउ है, टी छपा हुआ है, तो टाउ का लेना, टाउ से हम प्रदर्शित करते हैं टाउ। जब भी बल आघूर्ण आएगा तो टाउ इक्वल टू होता है एफ बल गुणित घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी आर। तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल या पिंड पर लगने वाला बल और उस बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, इन दोनों का जो गुणनफल होता है, उसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण। उदाहरण के लिए मान लो कि इस नट को अपने को खोलना है, ये नट लगा हुआ है यहाँ पर, इस नट को अपने को खोलना है। हमारे पास एक पाना है, इस पाने की सहायता से जब ये मान लो इसकी घूर्णन अक्ष है इसकी, और ये पाने से इसकी लंबवत दूरी पे बल लगाया हमने आर दूरी पर, है ना, एक बल लगाया, ये बल लगाया। तो इस पाने को अपन खोलेंगे या नट को कस सकते हैं, खोल भी सकते हैं, दोनों घुमा के उसको, या तो नट को हम कस सकते हैं, खोल सकते हैं। तो जो बल लगेगा उस बल को हम बोलेंगे बल आघूर्ण। बल लगा रहे लेकिन उस बल के प्रभाव से क्या हो रहा है, वो नट या अक्ष क्या हो रही है, घूम रही है। तो यदि कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमती है बल लगाने से, तो उसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी, बल आघूर्ण किसको कहेंगे, किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उस बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, इन दोनों का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाएगा।
अब इसमें इसका यदि अपन मात्रक की बात करते हैं तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और दूरी का मीटर होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर होता है, ध्यान रखना। तो बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होगा। अब बल सदिश राशि होती है, ये भी अपने मालूम होना चाहिए, क्योंकि फोर्स और इनका क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों का, इसलिए कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होती है। बल आघूर्ण सदिश राशि होती है, क्यों, क्योंकि बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, गुणा आ रहा है, क्रॉस गुणा आ रहा है। फिर ये डॉट गुणा होता तो अदिश राशि कहलाती है, लेकिन यहाँ क्या क्रॉस गुणा आ रहा है। जब भी क्रॉस गुणा है तो इस कौन सी राशि, वेक्टर राशि कहती है, सदिश राशि होती है, ध्यान रखना। और इसकी दिशा हमेशा क्या होती है, आर और एफ पे लंबवत होती है। अब बल आघूर्ण की दिशा अपन कैसे निकालेंगे, ये अपने को पता होना चाहिए। तो बल आघूर्ण की जो दिशा होती है, हम ये हमारा जो सीधा हाथ होता है, इस नियम से हम इसमें बल आघूर्ण की दिशा हम ज्ञात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए मान लो कि वस्तु को हमने इधर घुमाया घड़ी की विपरीत दिशा, तो हमारा अंगूठा किधर आ रहा, ऊपर की तरफ, मतलब बल आघूर्ण किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। यदि अपने घड़ी की दिशा में इसको घुमा, जैसे ये मान लीजिए घूमे घड़ी की दिशा, तो अंगूठा किधर आ रहा, ऊपर की ओर, यानी बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर। और मान लो कि इसको हम अब घड़ी की दिशा में घुमा, इधर घुमा ऐसा, तो हमारा अंगूठा किधर आ रहा, नीचे की ओर, तो बल किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण की दिशा सीधे हाथ के नियम से हम निकालेंगे। सीधे हाथ को क्या करना, इसकी दिशा में करना, ये मैंने सीधे हाथ को इसकी दिशा में कर दिया। अब जिधर घूम रहा है उधर उंगलियों को करना, ये इधर घूमा तो अंगूठा किधर आ रहा, ऊपर, तो बल आघूर्ण किधर लगेगा, ऊपर। और मान लो कि घड़ी की दिशा में नहीं घूम रहा है, अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये इधर आ रहा है, देखो ये घड़ी की दिशा में उंगलियों करना, तो अंगूठा किधर जाता, नीचे की ओर, तो बल आघूर्ण किधर लगेगा, नीचे की ओर। तो बल आघूर्ण की दिशा हमेशा एफ और आर दोनों के लंबवत होगी, और हम सीधे हाथ के नियम से हम ज्ञात करेंगे। क्या करना है, उंगलियों को अपन जिस दिशा में वस्तु घूम रही है उस दिशा में करना है उंगलियों को। जैसे घड़ी की विपरीत दिशा में इधर घूम रहे तो ऐसा करते हैं, तो अंगूठा किधर आ रहा है, ऊपर की ओर, यानी बल आघूर्ण की दिशा ऊपर की ओर होगी। और मान लो यदि इधर करना है घड़ी की दिशा में, तो बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर, बल आघूर्ण किधर लग रहा है, ये एरो जो बता रहा है ये बल आघूर्ण की दिशा बता रही है। ये बल आघूर्ण की अभी नीचे लग रहा है, अभी ऊपर लग रहा है, अभी ऊपर लग रहा है क्योंकि इधर जा रहा है, अंगूठा ऊपर आ रहा है। अब ये नीचे लग रहा है क्योंकि अंगूठा नीचे आ रहा है। तो इसकी सहायता से अपन दिशा निकाल सकते हैं। तो दिशा निकालते अपने को आना चाहिए बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक अपने को मालूम होना चाहिए, और इसकी हम दिशा निकालेंगे। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि होती है। फिर इसके उदाहरण एग्जाम्पल अपन बहुत सारे दे सकते हैं। जैसे एक उदाहरण ये दिया कि जब किसी नट को खोलने के लिए पाना लगाया जाता है तो हाथ और उसके जोर से लगाया जाता है ना, तो अर्थात बल और आरोपित किया जाता है, जिससे नट घूमने लगता है या खुलने लगता है और वो बंद हो जाता है। विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो बंद हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जब हाथ पे अपन बल लगाते हैं तो वही क्या कहलाता है, घुमाने के लिए बल जो लगाया जाता है नट पर, वो उसका क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। वो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो और भी उदाहरण अपन देख सकते हैं कि जब गेट को अपने कब्जे के पास से बल लगाया जाता है तो कठिनाई से खुलता होगा। आपने देखा होगा जब गेट को अपन बंद या खोलते हैं तो यदि कब्जे के पास से यदि फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वो बल लगाना पड़ता है, वो धीरे से खुलता है। क्यों, क्योंकि मान लो कि यार आर का मान, आर क्या गुणन अक्ष से लंबवत दूरी, यानी ये मान लो कि ये उदाहरण ये ले ले अपन, यहाँ से ना पकड़ते अपन इसको पानी को यहाँ से पकड़ लिया पास में, तब क्या होगा, तब आर का मान कम हो जाएगा। आर का यहाँ से यहाँ तक मान होगा, आर का मान कम होगा तो बल आघूर्ण क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ये समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कम होगी, यानी हम पास से पकड़ के इसको घुमाएंगे, यहाँ से पकड़ने के बजाय यहाँ से पकड़ के घुमाएंगे, तो आर का मान कम हो जाएगा। आर का मान कम होगा तो बल आघूर्ण का मान भी कम होगा। यानी कहने का मतलब वस्तु कम घूमेगी, यानी ज्यादा बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हैंडपंप का हत्था देखा होगा आपने, बड़ा होता है। यदि हैंडपंप के हत्थे को यदि पास से अपन चलाते हैं तो बहुत टाइट चलता, बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। और उसी हत्थे को यदि अपन दूर से पकड़ के पानी खींचते हैं तो आसानी से पानी बाहर निकल जाए, क्योंकि आसानी से घूमता हो। क्यों घूमेगा आसानी से, क्योंकि लंबवत दूरी बढ़ जाएगी तो बल आघूर्ण का मान भी बढ़ जाएगा। बल आघूर्ण मतलब घूमने की गति उसकी बढ़ जाएगी। तो आर का मान जितना अधिक होगा बल आघूर्ण का मान उतना अधिक होगा। मतलब अपने को ये पता होना चाहिए हम फोर्स कौन से बिंदु पर लगा रहे हैं, कहाँ पर लगा रहे हैं, घूर्णन अक्ष से कितनी दूरी पर हम फोर्स लगा रहे हैं। ये यदि पता है अपने को तो अपने को पता लग जाएगी कि फोर्स बल आघूर्ण का मान कम होगा कि ज़्यादा होगा।
दूसरा उदाहरण इसमें पेचकस वाला दे रखा। पेचकस के हत्थे को जितना अधिक दूरी से पकड़ा जाता है नट को उतनी आसानी से खोला जा सकता है, जिसे भी अपन ने ये कहा है ना। और तथा जब पेचकस को बहुत ज्यादा पास पकड़कर नट खोलते हैं प्रयास किया जाता है तो आसानी से नहीं खुलता है, क्योंकि घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कम हो जाती है। तो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी यदि कम होगी तो वो कम घूमेगा, यानी ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। जैसे हैंडपंप का हत्था लंबा होता है, उसको यदि पास से चलाएंगे, जहाँ पर उसका लगाव अक्ष उसके पास से चलाएंगे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और यदि कोने पर से पकड़ के हिलाएंगे तो आसानी से पानी बाहर निकाल लेगा, क्योंकि उसमें आघूर्ण ज्यादा हो जाएगा। दूरी बढ़ेगी तो बल आघूर्ण मान भी बढ़ जाएगा। तो ये अपने को एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए। समझ में आ गया होगा कि बल आघूर्ण किसको कहेंगे? किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उस बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, इन दोनों का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाता है। तो इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ग्रीक शब्द टाउ, ध्यान रखें टाउ, ये है टाउ, ये जो टी टाइप लिखा है ये टाउ है। इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र हो जाएगा टाउ बराबर एफ इंटू आर या एफ गुणित आर। सदिश रूप में लिखते हैं तो इसको आर क्लास एफ के रूप में लिखा जाता है ना। ये परिभाषा के लिए अपन उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि बल और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, लेकिन घूर्णन अक्ष ये इसकी जो लंबवत दूरी इंटू फोर्स जहाँ पे लगता है वो लेते हैं, ध्यान रखें। सदिश रूप में अपन लिखेंगे तब। तो बल और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाएगा। इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होगा और ये सदिश राशि होगी और इसकी दिशा एफ और आर के लंबवत होगी। अब कैसे निकालेंगे? दाहिने हाथ से मैंने बता दिया। यदि वस्तु ये जो उंगलियां है उसको जिधर वस्तु घूम रही है उसकी दिशा में करना है तो अंगूठा जिधर आता है वो बल आघूर्ण की दिशा प्रदर्शित होगी। यदि इस तरह से घूम रही है घड़ी की विपरीत दिशा में तो बल आघूर्ण ऊपर लगेगा, और यदि घड़ी की दिशा में घूम रहे तो अंगूठा नीचे आ रहा तो बल आघूर्ण नीचे लगेगा। कोई से भी दो सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए हम इस दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। जिधर घूम रहे उधर उंगलियों को घुमाना है और अंगूठा जिधर आता है वो उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। ये चीज ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल भी अपन ने देख लिए हैं कि घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी अधिक होगी तो बल आघूर्ण का मान अधिक होगा, तो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कम होगी तो बल आघूर्ण का मान कम होगा। इसलिए दरवाजे को अपन पास से पकड़ के खोलते हैं, बहुत टाइट खुलता है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। क्यों? आर का मान कम होगा, आर का मान कम होगा तो टाउ का मान भी कम होगा। टाउ मतलब बल आघूर्ण, मतलब कम घूमेगा वो, ध्यान रखना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने को मिल सकते हैं, ये अपने को ध्यान रखना। और यदि इसको हम सदिश रूप में लिखें तो टाउ वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर के रूप में इसको हम प्रदर्शित करते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है कि बल के द्वारा किसी पिंड को एक अक्ष के परिधि घुमाने की एक प्रवृत्ति होती, टेंडेंसी होती है। कि बल आघूर्ण किसको कहेंगे? किसी बल के द्वारा किसी पिंड को अक्ष के परिधि घुमाने की जो प्रवृत्ति होती, टेंडेंसी होती, उसी को हम बल आघूर्ण कहते हैं। अब इसका यदि अपन देखें टाउ बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये हमारे पास में टाउ का मान होता है। और जब भी अपन क्रॉस हटाते हैं तो अपने को पता है कि साइन थीटा लगता है। जब भी क्रॉस हटाया जाता है तो दो वेक्टर के बीच में साइन थीटा का उपयोग करना है। आर एफ साइन थीटा, आर साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा के बराबर हो जाएगा आर वेक्टर एफ वेक्टर का मान। उसको हटा दो, डॉट लगा दो इसके बीच में, ये डॉट लगेगा, क्रॉस लगेगी, ये कुछ सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट नहीं होगा। आर एफ साइन थीटा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसको हटा दो तो टाउ वेक्टर इक्वल हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। तो जब भी क्रॉस हटाया जाता है तो ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है एफ टाउ, टाउ मतलब बल आघूर्ण, बल आघूर्ण मतलब बल के द्वारा किसी वस्तु को घूर्णन अक्ष के परिधि घुमाना की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, उसको बल आघूर्ण कहते हैं, टार्क कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है टाउ वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है? देखो तीन चीजों पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पे बता रखा कि ये सदिश राशि होगी, तीन चीजों पर निर्भर करेगा। पहला बल के परिमाण एफ पर निर्भर कर रहा है। देखो एफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बल का परिमाण मतलब एफ का मान पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी मतलब आर पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान रखो। पहला एफ पे डिपेंड कर रहा, दूसरा आर पर। आर क्या है? घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। और तीसरा दे रखा बल और अक्ष के बीच का कोण थीटा पर भी डिपेंड करता है। तो बल आघूर्ण का मान तीन बातों पर निर्भर करेगा। पहला एफ पर, फोर्स पे, जितना अधिक हम फोर्स लगाएंगे टार्क का मान यानी बल आघूर्ण का मान उतना अधिक होगा, उतना अधिक वो घूमेगा। दूसरा
लंबवत दूरी, जितनी अधिक लंबवत दूरी होगी उतना अधिक फोर्स टार पे होगा, बल आघूर्ण होगा, वो उतना अधिक घूमेगा। तो तीसरा थीटा, थीटा जितना अधिक होगा स्वाभाविक है कि बल आघूर्ण का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो ये तीन चीजों पर निर्भर करता है। इसका मात्रक हमने पढ़ ही लिया, न्यूटन मीटर होता है। अब इसकी डायमेंशन जो निकालेंगे हम, इसकी विमा जो निकालेंगे, तो विमा कैसे निकालेंगे हम, जो विमा जो है हमारे पास, जो बल का ये फार्मूला दे रखा है, टाउ इक्वल टू एफ क्रॉस आर, ठीक है। बल की विमा अपन ने पढ़ रखी एम एल टी माइनस 2, ये बल की विमा होती है, और आर के आर की दूरी, दूरी की विमा एल होती है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो इस तरह से ये हमारे पास बल आघूर्ण की विमा हो जाएगी। डायमेंशन अपने को निकालते आना चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की विमा एम एल टी माइनस 2 होती है, बल की विमा हमने पढ़ रखी है, और आर क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस की विमा एल होती है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होती है। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमने बताया गया कि सदिश राशि होती है, और इसकी दिशा में से एफ और आर के परपेंडिकुलर होगी। फिर अब अपने ये पता होना चाहिए कि जो बल आघूर्ण होते हैं दो प्रकार का होता है। बल आघूर्ण जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। पहला होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक बल आघूर्ण, और दूसरा होता है ऋणात्मक बल आघूर्ण। अब ये क्या होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक क्या होते हैं? तो वस्तु को हम दोनों तरफ घुमा सकते हैं, जैसे इस चित्र में अपन ने बताया। अभी ये वस्तु जो है, अभी एंटी क्लॉक घड़ी की दिशा में घूम रही, और ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही, ये विपरीत दिशा में घूम रही, ये घड़ी की दिशा में घूम रही। तो वस्तु को हम दोनों दिशा में घुमा सकते हैं। इस आधार पर बल आघूर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक बल आघूर्ण और एक होता है ऋणात्मक बल आघूर्ण। तो जब किसी वस्तु को अपन बल लगाते हैं और उस बल के प्रभाव से वस्तु क्या होती है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहे हैं, जैसे उसमें चित्र में बताया जिस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी के विपरीत दिशा, ये घूम रही है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। तो उस बल आघूर्ण को हम बोलते हैं, क्या बोले हम, धनात्मक बल आघूर्ण। धनात्मक बल आघूर्ण किसको कहेंगे कि जब किसी वस्तु को हम बल लगाते हैं और उस बल के प्रभाव से यदि वस्तु घड़ी के विपरीत दिशा में, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज या हिंदी में बोलते हैं वामावर्त, कौन सी डायरेक्शन, वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कोई वस्तु घूमती है बल लगाने से, यानी किसी वस्तु को बल लगाया और इधर घूम रही, तो वो घूमने की जो दिशा होती है वो बल आघूर्ण कहलाता है, पॉजिटिव या धनात्मक बल आघूर्ण कहलाता है। और मान लो किसी वस्तु में बल लगाया और बल लगाने से वो घड़ी की दिशा में ही घूम रही, क्या होता है कि जब किसी वस्तु में बल लगाते हैं और उस बल के प्रभाव से वस्तु क्या होती है, घड़ी की दिशा में, जैसे मान लो किसी नट को खोलना हो या कसना हो, किस तरह से अपन घुमाते हैं उसको घड़ी की दिशा, और यदि खोलना हो तो उसको विपरीत दिशा में घुमाते हैं, दोनों डायरेक्शन से हम घुमा सकते हैं। तो जब अपन घड़ी की दिशा में किसी वस्तु को घुमाएंगे बल लगाकर, तो जो बल आघूर्ण लगता है उस बल आघूर्ण को क्या नाम दे दिया है, ऋणात्मक बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल आघूर्ण दो प्रकार के होंगे, और इसकी जो दिशा होती है क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त कहते हैं इसको, और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त बोलते हैं। ये पूरा अपने को मालूम होना चाहिए कि धनात्मक बल आघूर्ण किसको कहेंगे और ऋणात्मक बल आघूर्ण किसको कहते हैं। तो जब किसी वस्तु में बल लगाते हैं और उस बल के प्रभाव से वस्तु यदि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, यानी वामावर्त घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, तो वो बल आघूर्ण धनात्मक बल आघूर्ण कहलाता है। और यदि किसी वस्तु में बल लगाते हैं और उस बल के प्रभाव से वस्तु यदि घड़ी की दिशा में घूमती है, यानी क्लॉकवाइज घूमती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, तो उस बल आघूर्ण को हम क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव बल आघूर्ण या ऋणात्मक बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण मतलब टार्क कहते हैं। तो इस प्रकार से पूरा हमारे पास बल आघूर्ण वाला क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।